एग्जाम्पल 9 में हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस इक्वेशन का एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स भी निकालने हैं। फिर उसके बाद फाइंड देम यानी रूट्स भी निकालने हैं। पहले नेचर निकालनी है रूट्स की कि भाई डी ग्रेटर देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है, मतलब रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, रियल इक्वल आएंगे या नो रियल रूट्स आएंगे। उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड देम इफ दे आर रियल। जब रियल होंगे तभी निकाल सकते हैं, अगर रियल नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, वो तो अभी हमें सिलेबस में नहीं है, 11th में करना है वो। सो अब इसका डी निकालना है इस इक्वेशन का। तो या तो इसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो और ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 1/3। या दूसरा तरीका ये है कि 3 एलसीएम लेके इसको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तो उससे भी आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऐसे निकाल के बताया हुआ एबीसी, मैं तुम्हें एलसीएम निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम 3 ले लिया और ये बचा, इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, ये 9x² हो गया, ये 6x+1। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देते हैं। तो मैंने 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, बाकी लेफ्ट हैंड साइड तो सारी सेम ही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो जब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आ गई 9, बी की वैल्यू आ गई -6, सी की वैल्यू आ गई 1। अब डी निकाल लेते हैं। तो डी होता है b² - 4ac, बी की वैल्यू -6 और ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 1। ठीक है, बस आगे कैलकुलेशन ही है, तो यहाँ से डी निकाल लो। अब क्योंकि डी हमारा 0 आ रहा है, तो 0 कब आता है? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स आते हैं, है ना। बताया था ना, जब डी ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, और जब डी इक्वल टू 0 हो तो रियल तो आएगा ही, रियल एंड इक्वल आएगा। ठीक है, डी लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स। तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया हमारा। उसने कहा था कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट तो हमने निकाल दिया, ये रहा। और उसके बाद हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हमने ये डी निकाल दिया फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में नेचर ऑफ रूट बता दिया, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। अब क्या आएंगे रूट्स, वो फाइंड कर लेते हैं। तो रूट्स निकालने का, रूट्स बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डी की वैल्यू डाल देते हैं। डी की वैल्यू 0 डाल देंगे, बी की वैल्यू डाल देंगे -6 और ए की वैल्यू डाल देंगे 9। ठीक है, तो ये मैंने डाल दी बी की वैल्यू -6। ठीक है, अब इसमें मैंने क्योंकि एलसीएम लेके किया है तो मेरे ए बी सी डिफरेंट आएंगे जो कि एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी के ए बी सी डिफरेंट है, लेकिन फाइनल आंसर जो है वो मेरा और एनसीईआरटी का सेम आएगा। ठीक है, सो डी की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, तो डी की वैल्यू 0 डाल दी, ए की वैल्यू 9 डाल ली है यहाँ से। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो +6 हो गया, ये सारा सेम ही रखा है मैंने, 9 to the 18 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको दो टर्म्स में तोड़ लिया, एक बार प्लस वाला ले लिया और एक बार माइनस वाला ले लिया, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यूज निकालनी है ना, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो 2 ही आएंगे रूट्स। अब यहाँ पे रूट 0 तो 0 ही होता है, तो यानी 6/18 आ गया ये। और यहाँ पे भी रूट 0 0 होता है, तो ये भी 6/18 आ गया। तो कटिंग करके आ गया 1/3, ये भी आ गया 1/3। ठीक है, लास्ट में लिख दिया, सो रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/3 एंड 1/3। ठीक है, सो अब एनसीईआरटी में उन्होंने सीधा ही फॉर्मूला लगा दिया, -b/2a और -b/2a। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 ही आएगा। मतलब कि जब d की वैल्यू 0 होती है तो हम रूट्स जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए बगैर भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सीधा ही हम लिख देंगे -b/2a -b/2a। अब यहाँ से b की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, -6/2a। ए कितना है 9, तो ये हो जाएगा 6/18, ये आ गया 1/3। अब ये दोनों तो सेम ही है तो ये भी 1/3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पूरे 10th में और भी फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, अगर फॉर्मूला याद होता है तो ठीक है, एमसीक्यू के लिए ठीक है कि हाँ टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद हो रहा तो फिर पूरा जो प्रोसेस बताया मैंने, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ,
बस ये D0 ही तो करना है, और बाकी सब तो वही है, -b/2a -b/2a, ठीक है, वही चीज़ है सेम। तो जैसे भी ठीक लगे वैसे कर लो, ठीक है। लास्ट में लिख जरूर देना, रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/3 एंड 1/3, दैट्स इट।